कॉलेज का पहला प्यार। पर ऐसा क्या हुआ कि अधूरा ही रह गया। यह कहानी उस समय की है जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मैं नवीन हूँ। मेरे साथ एक मेरा दोस्त राम भी कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल दिए। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। स्कूल के भी क्या दिन होते हैं। हम कॉलेज पहुंचकर अपने क्लास की ओर बढ़े। मुझे मेरे क्लास में एक लड़की दिखी। वो लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मानो मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे कब सीट पर लेकर बिठा दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा क्लास शुरू हो गया, पर मेरी नज़र बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। मैं चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे काफ़ी कुछ कहा। वह मुझसे कह रहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरे दोस्त को पढ़ाई बहुत पसंद था। वह किसी भी प्रेम में नहीं पड़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब मुझे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना हो गया था। आज मेरी बात उस लड़की से हो ही गई। उसका नाम नव्या है। आज हम एक टीचर के बारे में बात कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास को कम पढ़ाते और ज़्यादा खुद के बारे में ही बताते थे। हम अपने टीचर के बारे में बात करते ही जा रहे थे। करीब हम 10-15 मिनट तक अपने टीचर की बात करते हंसते रहे। फिर हमारे क्लास में एक दूसरे टीचर आ गए तो हम बिल्कुल ही शांत हो गए। हमारे यह टीचर हमें पढ़ा रहे थे, पर मैं बस नव्या के बारे में ही सोचता जा रहा था, क्योंकि आज उसने मुझसे बात की। मुझे नव्या का नशा हो गया था। मेरे दोस्त ने मुझे इन दिनों भी काफ़ी कुछ बोला। वह मुझे बार बार कह रहा था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ही सब कुछ है, बाद में रोएगा। पर मुझे तो बस नव्या ही नज़र आ रही थी। अब मैं नव्या से किसी न किसी बहाने बात कर लिया करता था। अब करीब 2 हफ्ते मुझे नव्या से बात करते हुए गुजर गए थे। मैं नव्या को कोई उपहार देना चाहता था, पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज गया। एक मैं खुद निकाल कर खा रहा था। नव्या ने मुझे देखा। मैंने उससे पूछा, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी मैंने दूसरा चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने ले लिया। अब मुझे उस दिन इतनी खुशी हो रही थी जितनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई जंग जीत ली। अब रोज़ नव्या के लिए मैं कुछ ना कुछ उपहार ले जाया करता था। मैं अपने लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया। साथ ही साथ कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज लेकर भी उपहार ले जाया करता था। हम एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे नव्या से बता देना चाहिए कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल का अंतिम परीक्षा भी सामने आकर खड़ा हो गया। अब भी वह मेरे साथ ही थी। हम दोनों साथ पढ़ाई किया करते थे। मुझे लग रहा था कि नव्या भी शायद मुझसे प्रेम करती है, तो मुझे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के खत्म होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। हमारी परीक्षा खत्म हो गई। फिर से हमारा कॉलेज शुरू हुआ। हम सब कॉलेज गए, पर मेरी नज़रें किसे ढूंढ रही थी, वो वहाँ नहीं थी। हाँ, वही नव्या जिससे मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद वह आज ना आई हो, कल आए, पर कल भी ना आई। फिर मुझे लगा शायद कल आए। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। मैंने उसके बारे में जब अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो पता चला कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मजाक कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल ही सत्य था। मुझे यह सत्य 1 महीने के बाद मेरे टीचर से पता चला कि उसके पापा की ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुई है। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा स्कूल का दोस्त फिर से कह रहा था कि दोस्त, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था प्रेम मत कर, पर तुमने नहीं माना। जो प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब तुम संभाल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन से मैंने किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया। क्या यह धोखा था? क्या उसने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? कुछ जो कनेक्शन था हमारे बीच, वो फीलिंग्स वो समझ नहीं पाई। वो ये सारे सवाल अपने साथ ले गई। दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।